नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है आर्मी जीडी का। ठीक है, बिल्कुल आर्मी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाता है, ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है। कौन सा? 9वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 घंटा आपका क्या होता है, टाइम होता है। और क्या होता है, 100 मार्क्स का आपका टोटल के टोटल पेपर होता है। ठीक है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो कितने 2 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, वो कितने 2 मार्क्स का होता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज़्यादा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 15 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी साइंस हो जाती है वहाँ से देखने को मिलते हैं, और 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ से देखने के लिए, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग से आपके लिए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला जो हमारा भाग हो जाता है सामान्य ज्ञान, इससे आपके लिए 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फटाफट सभी लोग क्या है, शेयर कर देना है एक बार वीडियो के लिए, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को जब तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा और फटाफट सभी लोग आ जाइएगा। ठीक है, शाम के 8 बज चुके हैं। प्रत्येक दिन आपको 8 बजे आपके लिए क्या एक लाइव क्लास देखने को मिलती है, जो आर्मी जीडी से आपके प्रैक्टिस सेट हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है ये आपका, ठीक है, आर्मी जीडी से क्या हो जाता है, आर्मी, ये आपका आर्मी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आर्मी जीडी से हो जाएगा। ठीक है, आर्मी जीडी से हो जाएगा, जो आपके प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं भाई, पहला क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? ठीक है, बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? यहाँ पर बात करें राजनीतिक, ठीक है, तो यहाँ पर कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, या फिर चुनाव आयुक्त देता है, या फिर आपका राज्यसभा, या आपके देता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कौन देता है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन देगा? चुनाव आयुक्त देगा। ठीक है, चुनाव आयुक्त राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 में चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी। और जो पहले जो 21 वर्ष हुआ करती थी हमारी वोट देने की आयु, उसे 62वां संविधान संशोधन 1988 के अंतर्गत इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या? इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन भाई बन सकता है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा 18 वर्ष हो जाता है। 62वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से घटाकर जो आयु वोट देने की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। और बात करें अधिनियम जो हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार जो अधिनियम हो जाता है, ठीक है, 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हो जाएगा, भारत में महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया था। किसके अनुसार? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चुनाव आयोग से क्वेश्चन, जो कि आपके लिए क्या है, याद रखना है। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी 62वां संविधान संशोधन 1988 के तहत, और महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया गया था भारत में, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके जो चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 में आपकी हो जाती है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है सारा की सारा आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है मंगोलों का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, बिल्कुल, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है बैरम खां था, या आपका तैमूर हो जाएगा, चंगेज खां हो जाएगा, इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है, बिल्कुल, फटाफट सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हमारा रहने वाला है? तो यहाँ पर हो रही है मंगोलों का जो प्रथम शासक था वो आपका कौन हो जाएगा? वह आपका चंगेज खां हो जाता है। कौन हो जाएगा? चंगेज खां हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज बताएं, क्या बताएं भाई? आर्मी जीडी का पेपर, बिल्कुल देखते हैं फिर। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर चंगेज खां हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल।
तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो के। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, चंगेज खां हो जाएंगे, ठीक है, इनका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का था, ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, या फिर अमेरिका हो जाएगा। ये आपके आर्मी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो कहाँ का था, ये आपका फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, ये आपका फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भाई। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल, और सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित, आपको बताना है। कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या फिर बेंगलुरु में। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा दीपक जी, ठीक है। बात करते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी बार बार के एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो जाती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुख्यालय आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। जो बेंगलुरु है वह कहाँ पड़ता है, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यह आपका कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और यही बात करते हैं हम इसरो की, ठीक है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी, ये आपकी हो जाएगी 15 अगस्त। कब हो जाएगी, ये आपकी 15 अगस्त 1969 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 15 अगस्त 1969 में क्या हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी। इस समय अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, ये आपके हो जाएंगे के सिवान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष की बात करता हूं तो के सिवान हो जाएंगे। ये भी आपको क्या है याद रखना है, ये भी आपको क्या याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें ये इसरो का जो मुख्य इसरो जो है, ठीक है, वो है कहाँ पर, तो ये आपका श्रीहरिकोटा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में आपका हो जाता है। ये भी आप को याद रखना है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है जो कहाँ पड़ता है, ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको क्या है याद रखना है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। गुड इवनिंग सभी के लिए, ठीक है। ओंकार जी, देखो बात करते हैं इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय की बात करें बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। यही बात करते हैं ये किस द्वीप पर है, तो आपके श्रीहरिकोटा द्वीप पर हो जाएगा, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यही बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, के सिवान हो जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार क्या करना है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना है सभी के लिए, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना है और एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को क्या कर देना है, एक बार सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पे कह रहे हैं नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार में होता है, ठीक है। जब हम आपको त्योहार पढ़ाएंगे तो बिल्कुल डीपली पढ़ाने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा अगर आता है तब, ठीक है। गुड इवनिंग सभी के लिए, ठीक है। सभी लोग क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। बात करते हैं नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है। ओणम में होता है, हरेला में होता है, नवरात्रि में, या फिर दीपावली में। तो आपको बात करूं दीपावली में तो ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो ये तो हो जाएगा गलत। नवरात्रि की बात करें, नवरात्रि में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और हरेला रह गया और ओणम रह गया। ओणम क्या होता है, ये नौका की जो दौड़ें होती हैं ये ओणम से रिलेटेड हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा त्योहार हो जाएगा, ओणम हो जाएगा। बस दो में कंफ्यूजिंग हो सकती थी, मगर आपको ये याद होना है कहाँ ओणम हो जाएगा। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार में होता है, तो कहाँ होता है, ओणम में होता है, जो भी हाल ही में हुआ था। कब में हुआ था, जो अभी हाल ही में आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ओणम हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही दीपक जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं प्रथम युद्ध होगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होती हुई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, ठीक है, आपको बताना है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह कब खत्म हुआ था, ये आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, 5 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। बिमला जी बिल्कुल, पवन जी बिल्कुल सही, ठीक है।
और अमरजीत जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। बिल्कुल फटाफट सभी लोग आंसर देते हुए एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध जो कब हुआ था, ये आपका हुआ था 28 जुलाई। कब हुआ था ये आपका 28 जुलाई 1914 से आपका क्या हुआ था, ये शुरुआत हुआ था। क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। बात करता हूं इसकी खत्म कब हुआ था, तो ये आपका हो गया था 11 नवंबर। क्या हुआ था, 11 नवंबर 1918 में ये क्या हुआ था, खत्म हुआ था। क्या हुआ था, ये आपका खत्म हो गया था। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों डेटे भी याद रखना है। कौन सा हो जाएगा राइट, 1918 बिल्कुल सही, ठीक है। सोनी जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और 11 नवंबर 1918 में ये क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यही बात करते हैं कि 1 अगस्त क्या हुआ था, 1 अगस्त 1939 में, जो 1 अगस्त 1939 की बात करते हैं, ठीक है। 1 अगस्त 1939 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकंड विश्व युद्ध जो हुआ था, वो क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है। यही बात करते हैं 2 अगस्त, कौन सा, 2 अगस्त, ठीक है। 2 अगस्त 1945 में क्या हुआ था, ये आपका समाप्त हुआ था। सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ था, ये आपका समाप्त हुआ था। तो दोनों की दोनों क्या है, ये भी विश्व युद्ध आपको याद रखना है, सेकंड वाला, और फर्स्ट विश्व युद्ध भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल सही। 1918 सभी का राइट होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 6 अगस्त को कौन सा बम फेंका गया था, परमाणु बम, तो आपका हो जाता है कौन सा, ये 6 अगस्त 1945, कौन सा, 6 अगस्त 1945 को कौन सा फेंका था, ये आपका हो जाता है हिरोशिमा पर। किस पे, हिरोशिमा पर आपका फेंका गया था। कौन सा था, जो आपका हो जाता है लिटिल बॉय। कौन सा हो जाता है, ये आपका हो जाता है लिटिल बॉय, ठीक है। कौन सा हो जाता है, लिटिल बॉय हो जाता है। यही बात करते हैं 9 अगस्त को, 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। 9 अगस्त 1945 को जो आपका फेंका गया था वो कौन सा था, ये आपका नागासाकी पर फेंका गया था। किस पर, नागासाकी पर फेंका गया था। जो कौन सा हो जाता है, ये आपके बम का नाम, इसके बम का नाम था लिटिल बॉय, और इसका क्या था, फैट मैन था। कौन था, ये आपका फैट मैन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ये आपका फैट मैन हो जाता है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको हो जाती है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाती है। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा अगर यहाँ से बनता है, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी क्या है आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर राइट आ चुका है और एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। बिल्कुल, तो बात करते हैं पर आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी। आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर पूछ रखा है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी हो जाता है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो यही बात करते हैं आजाद हिंद फौज की। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, तो सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो है मेरा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1942 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1942 में हुई थी। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। आपको बताना है यहाँ पर किसने प्रसिद्धि दिलाई थी। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, यह भी ध्यान रखना, किसने प्रसिद्धि दिलाई थी। अगर वह पूछता किसने इसकी स्थापना की थी तो 1942 में किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी, ये आपके रास बिहारी बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रास बिहारी बोस ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। अगर वह यहाँ पर पूछ रहा है प्रसिद्धि किसने दिलाई थी तो ये आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और इन्हें प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, ये आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, जिसने रास बिहारी बोस ने कहाँ पर, रंगून में इन्हें ये डिपेंड कर दिया था, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, नेपाल के रंगून में इन्हें सुभाष चंद्र बोस को प्रसिद्धि दिलाई थी, ठीक है, आजाद हिंद फौज की। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है। बिनू जो हो जाते हैं, दीपक जी बिल्कुल सही, ठीक है, अमरजीत जी और बिमला जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, कह रहा है यहाँ पर ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई, ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ग्रांड ट्रक रोड जो है वो किसने बनवाई थी, आपको बताना है। ये कहां से कहां तक थी, ये कहां से कहां तक थी, तो ये आपकी हो जाएगी हावड़ा से। कहां से, ये आपकी हावड़ा से कहां से थी, हावड़ा से आपकी काबुल हो जाती है। हावड़ा से कहां तक थी, ये आपके हावड़ा से काबुल तक हो जाती है। आपको बताना है ये किसने बनवाई थी, ठीक है। हावड़ा से काबुल तक कम से कम 2500 किलोमीटर की हो जाती है, 2500 किलोमीटर की आपकी हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है, हावड़ा से काबुल तक 2500 किलोमीटर की हो जाती है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी आपकी शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी, यह आपके शेरशाह सूरी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, नितिका जी बिल्कुल सही, ठीक है, निकिता जी बिल्कुल सही, बीनू जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने 2500 किलोमीटर की हो जाती है, हावड़ा से काबुल तक हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर बाबर की मृत्यु हुई थी काबुल में, ठीक है, आगे बढ़िएगा। और इन्हें दफनाया कहाँ गया था, दफनाया आगरा में गया था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, सॉरी मृत्यु हुई थी आगरा, मृत्यु हुई थी आगरा में और दफनाया गया था काबुल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये बताइएगा वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। बिमला जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर कह रहा है वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। जीवों को कैद करना होता है, या फिर जीवों को पालतू बनाना होता है, या फिर जानवरों को सुरक्षित रखना होता है, या फिर कोई नहीं। तो आपको सबको पता होगी कि जो वन्य जीव संरक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, जानवरों की सुरक्षा करना। क्या होता है, जानवरों की सुरक्षा करना होता है। बिनू जी बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, बिमला जी बिल्कुल सही। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सामना इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कोयले की राजधानी किसे कहते हैं। रांची को कहते हैं, या फिर आपका धनबाद हो जाएगा, देवगढ़ हो जाएगा, या फिर बोकारो हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही 9 का सी हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। डैश जगह को भारत की कोयले की राजधानी किसे कहते हैं। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, झारखंड में होता है। कहाँ होता है, झारखंड में होता है। झारखंड कहाँ हो जाएगा, झारखंड जो हो जाएगा, झारखंड में एक जगह पड़ती है धनबाद। झारखंड में एक जगह पड़ती है, कौन सी पड़ती है, धनबाद। धनबाद को हम क्या कहते हैं, कोयले की राजधानी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। निकिता जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, यहां पर कह रहा है सुश्री डैश विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, आपको बताना है। बिल्कुल विश्व की यहां पर पूछ रखा है, किसकी, विश्व की पूछ रखा है। अगर भारत की पूछता तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, ये आपके हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, ये आपके हो जाएंगी प्रबल मुखर्जी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, प्रबल मुखर्जी हो जाएंगी। नहीं, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, भारत की राष्ट्रपति जो हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, यह आपकी प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, प्रतिभा पाटिल हो जाती हैं, जो कौन से नंबर की होती हैं, ये 12वें नंबर की हो जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति जो हो जाते हैं वो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की हो जाती हैं, 12वें नंबर की हो जाती हैं। कभी कभी नंबर वाइज भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सुश्री विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी मैरिया एसाबेल, और अर्जेंटीना हो जाती हैं। कहाँ की हैं, ये आपकी अर्जेंटीना की हैं। कौन है, मैरिया एसाबेल, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल शरीमो कैसे हो जाएंगी, शरीमो नहीं होंगी, ये मैरिया एसाबेल हो जाएंगी, जो कहाँ से हैं, अर्जेंटीना की निवासी हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना की कौन है, ये आपकी मैरिया एसाबेल हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही पवन जी, ठीक है विमला जी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर कह रहा है आगरा डैश नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो आगरा पड़ता कहाँ पर है, पहले आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। आगरा पड़ता कहाँ पर है? आगरा पड़ता है यूपी में। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में, जहाँ पर क्या है, पेठे की मिठाई जो होती है वो क्या है, फेमस है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब आपको बताना है कि आगरा नदी, आगरा डैश नदी के किनारे स्थित है। आपको गंगा की बात करें, गंगा यूपी में बहती है, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा यूपी में नहीं बहती है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सतलज जो होगी वो भी नहीं बहती है, इसको भी कैंसिल हो जाएगा। तो दो नदी बसती हैं, एक तो यमुना और एक गंगा। तो इनपे कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है अगर नहीं मालूम होता है तब। मगर गंगा की बात करें, गंगा तो होगी नहीं, क्योंकि जो आगरा है वो कहाँ पर है, दिल्ली के किनारे है, ठीक है। आगरा कहाँ पड़ता है, ये आपके दिल्ली के किनारे पड़ता है। और दिल्ली में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, ये आपकी यमुना हो जाती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जगह भी पता है तो आप आराम से इनको काट सकते हैं। अगर आपको एक टॉपिक कंप्लीट है, अगर आपका नदियों का टॉपिक कंप्लीट है तो आप कर सकते हो। अगर आपका यूपी का टॉपिक कंप्लीट है तो आप कहीं से भी क्वेश्चनों को आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन को काटना सीखेगा, बिल्कुल ईजिली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासक थी, कहाँ की शासक थी, ये आपको बताना है, बिल्कुल सही। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी लोगों को करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासक थी, तो सभी को पता है ये तो झांसी की शासक थी। कहाँ की, झांसी की हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तानसेन कहाँ से थे? तानसेन आपके ग्वालियर से हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पर कह रहा है भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया? भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल नीरज जी, ठीक है, विमला जी, बिल्कुल, नितिका जी, सभी का आंसर राइट आ चुका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भारत में मुगल शासक किसने शुरू किया? एक ट्रिक आपको याद रखना है, कौन सी हो जाती है, वह आपकी हो जाती है भाज सब। क्या हो जाएगा? भाज सब हो जाती है, ठीक है, भाज सब हो जाती है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, कौन सी? भाज सब, ठीक है। हिंदी में भी याद कर सकते हैं, क्या लिखना है? भाज सब, ठीक है। तो मैंने वही यहां पर इंग्लिश में लिख दिया, भाज सब। बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा आपका बाबर, बी से हो जाएगा बाबर। इसका बेटा कौन हो जाएगा? उसके बाद बनेगा हुमायूं। इसका बेटा कौन बनेगा? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आएंगे? हुमायूं के बाद आएंगे अकबर। हुमायूं के बाद कौन आएंगे? हुमायूं के बाद अकबर। जैसे कौन आ जाएंगे? अकबर का बेटा कौन हो जाएगा? जहांगीर। अकबर का बेटा कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, जिसे सलीम भी कहते हैं। और ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा इसके बाद शाहजहां। कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। उसके बाद ए से बात करें, एक के बाद कौन आ जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। फिर कौन बनेगा? लास्ट कौन बना था, जो कहाँ भाग गया था? रंगून भाग गया था, कौन था? बहादुर शाह जफर। रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, भाज सब, और इनके नाम भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाबर, पहला जो मुगल शासक था वो कौन था? ये आपका बाबर हो जाएगा। अगर लास्ट पूछता है तो लास्ट कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको दो ऑप्शन देगा। आपको आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर? काबुल में इसे दफनाया गया था। कहाँ पर? काबुल में इसे दफनाया गया था। इसकी बात करूँ, ये रंगून भाग गया था, जो 1900 कौन सी हुई थी? वो क्रांति हुई थी, है ना, 10 मई 1935 के, 1947 के, है ना, नहीं, कौन सी हुई थी वो क्रांति हुई थी ना, लक्ष्मीबाई झांसी वाली, वो हुई थी, क्रांति हुई थी। कहाँ भाग गए थे? ये आपके नेपाल भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? ये आपके नेपाल भाग गए थे, और उनकी मृत्यु वहीं हो गई थी, रंगून में। कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हो गई थी? रंगून में हो गई थी। क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आपको इतना याद है तो इजीली आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? इजीली इसे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, तो सभी लोगों को क्या करना है? एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा रुकिएगा, देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, दिक्कत आती है थोड़ी के। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 15 को देखना है। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रखा है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देश की बात पूछ रखा है कि देश कौन सा है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। पहला हो जाता है भारत, अमेरिका, चीन या फिर हो जाता है इंडोनेशिया। बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल से 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेपाल भाग गए थे बहादुर शाह जफर और वहां पर रंगून में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बात करते हैं सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा हो जाता है, तो यहां पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, यह आपका चीन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका कौन सा हो जाता है, बिल्कुल सही। यहां से आपके सामान्य विज्ञान, ठीक है, क्या हो जाती है, यहां पर सामान्य विज्ञान, यहां पर विज्ञान होगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भाग में हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट भाग को देखिएगा, नेक्स्ट भाग में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है, बिल्कुल सही, मधुमेह हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल बिनू जी का आंसर राइट आ चुका है। कौन सा हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। जो क्या होता है, इंसुलिन कहां से निकलती है, ये अग्न्याशय से निकलती है। कहां से, ये अग्न्याशय से निकलती है। अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, वहां से एक इंसुलिन नामक हार्मोन स्थापित होता है। उसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, हमारे रक्त में, हमारे रक्त के अंतर्गत जो शर्करा होती है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है प्रकाश एक है, क्या है आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर राइट आ गया है। ओमकार जी, बिल्कुल, निकिता जी, सभी का आंसर राइट आते हुए यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, या फिर अदृश्य विकिरण होता है, या फिर हो जाएगा अदीप्त प्रकाश ऊर्जा, या इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हमारा रहने वाला है, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक क्या हो जाता है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिनू जी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर कह रहा है जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, जनरेटर जो होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, आपको बताना है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, या फिर ये हो जाता है केमिकल ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा, या फिर वायु ऊर्जा। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही अमरजीत जी, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होने वाला है। जो इन्वर्टर होता है वो क्या होता है, एक यंत्र होता है। एक क्या होता है, एक यंत्र होता है। ठीक है, इन्वर्टर जो होता है वो क्या, जनरेटर जो होता है वो क्या होता है, एक यंत्र होता है, जो कि क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को, जो कि आपके यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यह आपके यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को आपके किसमें बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में यह आपके कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, नितिका जी बिल्कुल सही, अमित जी, ओमकार जी, पवन जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, बात करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है एनीमिया रोग किससे संबंधित है। ठीक है, एनीमिया जो रोग होता है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, आंख से, या फिर हो जाता है हृदय से, रक्त से, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो एनीमिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा जो हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा। बिल्कुल सही अमरजीत जी, बिल्कुल, एनीमिया रोग किसमें होता है आपको बताना है। इसमें रक्त की क्या होती है, लोहे की मात्रा जो होती बढ़ जाती है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका रक्त में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, यह आपके रक्त में हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिनू जी, बिल्कुल सही। ठीक है, और निकिता जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओजोन का प्रतीक क्या है। ठीक है, ओजोन का प्रतीक क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। ओजोन का जो प्रतीक होता है वह कौन सा होता है, इसका आंसर दीजिएगा। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। O2 होता है, यहाँ पर O2 होता है, या फिर O3 होता है, या फिर हो जाएगा CO2 होता है, या फिर आपका हो जाएगा H2O हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अब इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सही,
O3 हो जाएगा। बिल्कुल बिनू जी का आंसर राइट आ चुका है। और जो आपके हो जाते हैं बिल्कुल सही, अमित जी का बिल्कुल सही, अजीत जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, O3 जो होता है वो किसका हो जाएगा, ओजोन का हो जाएगा। O2 की बात करें तो ये आपका ऑक्सीजन का हो जाता है, ये किसका हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन का हो जाता है। बात करें यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, और H2O की बात करें जल का हो जाता है। तो एक ही बचता है O3, ये आपका किसका है, ओजोन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर क्या रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है तारों का टिमटिमाना क्या है। ठीक है, तारों का जो टिमटिमाना होता है वह क्या होता है, आपको बताना है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बिनू जी, बिल्कुल ओमकार जी। यहाँ बात करते हैं तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। बिल्कुल सही, ओमकार जी का आंसर राइट आ चुका है। बिल्कुल अजीत जी बिल्कुल सही, ओमकार जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके और भी होते हैं, जैसे कि ऊंची जगह से नीचे की ओर देखना। ठीक है, ऊंची जगह से क्या होता है, नीचे की ओर देखना, तो क्या लगता है कि बहुत ज्यादा क्या होती है, लेंथ लगती है। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और जो तारों का टिमटिमाना होता है, जैसे कि हम छड़ किसी पानी में डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वो भी किसके कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर राइट आ गया सर, प्लीज बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल खोनी जी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या रखा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। 40 होती है, 45, 46, या फिर आपका हो जाएगा 50। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल अमित जी का आंसर राइट आ चुका है, 46 होती है। बिल्कुल सही बिनू जी, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगर इन गुणसूत्रों की संख्या अगर 47 हो जाती है, अगर 47 हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, इसमें मंगोलिक बेवकूफ़ी हो जाती है। कौन सी, मंगोलिक। ठीक है, मंगोलिक बेवकूफ़ी हो जाती है। कौन सी, बेवकूफ़ी। ठीक है, बेवकूफ़ी। ठीक है, बेवकूफ़ी हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें अगर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इंसान के अंदर, तो इसके अंदर मंगोलिक बेवकूफ़ी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर तुरंत ऊर्जा पहुँचाने वाला स्रोत क्या है, आपको बताना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सुनील जी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ओमकार जी, 46 हो जाएंगे, बिल्कुल सही, राइट। ठीक है, बात का तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत कौन सा होता है, बिल्कुल फटाफट आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो ग्लूकोज हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, निकिता जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल अजीत जी, प्रेम जी, ठीक है, और अमरजीत जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है सबसे शुद्ध पानी होता है, आपको बताना है कौन सा होता है, समुद्र का जल होता है, वर्षा का जल, या फिर कुएं का जल होता है, इनमें से कोई सा नहीं। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पवन जी। बात करते हैं यहाँ पर सबसे शुद्ध जल, सबसे शुद्ध जल की बात करें, समुद्र में क्या है, बहुत सारा कचरा जा रहा है, तो ये तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। वर्षा की बात करें, बिल्कुल सही, क्योंकि वर्षा किसके अंदर जाती है, वर्षा जो होती है भाप के अंतर्गत जाती है उड़कर, और ऊपर ठंडी होकर जो बरसती है। ठीक है, उसके बाद ही उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वगैरह वगैरह गैसें मिलती हैं, कुछ पदार्थ मिलते हैं कार्बन हानिकारक पदार्थ। तो जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है, मगर नीचे आते आते वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो यही हमारा राइट हो जाएगा। और कुएं का जल तो अशुद्ध होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वर्षा का जल हमारा बिल्कुल राइट रहने वाला है, बिल्कुल सही। ठीक है प्रेम जी, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन से रहने वाला है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 25, फोन का आविष्कारक किसने किया था। ठीक है, फोन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, आपको बताना है, बिल्कुल सही, वर्षा का जल, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत जी। ठीक है,
बात करते हैं यहाँ पर प्रेम जी, ओमकार जी, पवन जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राहम बेल ने किया था, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आविष्कारक एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, पीतल किसका मिश्रण होता है, ठीक है, पीतल जो है वह किसका मिश्रण होता है, आपके ऑप्शन में दे रखे हैं 4 ऑप्शन, जिंक व कॉपर, जिंक व आयरन, और हो जाता है आपका शीशा कॉपर, या आपका हो जाता है सीसा जिंक। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट होगा। कल भी आपके लिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। 25 का ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सुनील जी, ठीक है, बिल्कुल बबली जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक और कॉपर से क्या बनता है, पीतल बनता है। अगर मैं यहीं कॉपर और टीन लगा दूं, कॉपर और टीन लगा दूं तो मेरा कौन सा बन जाएगा, तो मेरा कांसा बन जाता है। तो मेरा क्या बन जाता है, तो मेरा कांसा बन जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कॉपर टीन से बनता है कांसा, और कॉपर जिंक से क्या बनता है, पीतल बनता है। दोनों की दोनों याद रखना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, सुनील जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है आपको बताना है। पहला दे रखा है दाल, पालक, दूध या फिर मछली। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, सर्वाधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है। तो दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पालक में लोहा पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और मछली की बात करें, मछली में विटामिन ए सबसे ज्यादा, जब सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मछली के यकृत में होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही, मिल्क हो जाएगा, बिल्कुल मीनू जी, बिल्कुल पवन जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। ओमकार जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही सिंह जी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है दिशा बताने वाले यंत्र का नाम आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही प्रेम जी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सूरज कुमार जी, बिल्कुल अमरजीत जी, यहाँ पर कह रहा है दिशा बताने वाला यंत्र जो होता है वो कौन सा होता है। सिस्मोग्राफ की बात करें, ये भूकंप की तीव्रता नापता है, किसकी, भूकंप की, ठीक है, ये भूकंप की तीव्रता नापता है, ये तो भूकंप से रिलेटेड हो जाएगा। और लैक्टोमीटर की बात करें, ये दूध से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, दूध की शुद्धता नापता है, किसकी, दूध की जो शुद्धता होती है वो कौन नापता है, लैक्टोमीटर। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर आप जानते ही हो, ठीक है। तो एक ही बच जाता है कंपास, तो कंपास हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा हो जाएगा, कंपास हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकिता जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल विकास जी, ठीक है, बिल्कुल सही, कंपास हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट हो चुका है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको क्या है याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो प्रकाश के रहते हुए जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, किस में पाई जाती है, पौधों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर CO बनाती है, कह रहा है कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश जब प्रकाश निकलता है उस समय पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर निकलती कौन सी गैस है, तो O2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, O2 हो जाएगी, मतलब कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, ये आपकी ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। कौन सी हो जाती है, ये आपकी ऑक्सीजन हो जाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, CO2 कैसे हो जाएगा, भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे दिन में, है ना, वो तो रात में छोड़ते हैं, पौधे जो होते हैं रात में छोड़ते हैं। यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सी राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही सूरज जी, ठीक है, सुनील जी, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, सी होगा भाई, सी, बी कैसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दे रखा है 24, 30, 32, 35। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। बिल्कुल, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 24, 30, 32। तो यह तो आपको बिल्कुल इजीली पता होगा कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, अजय जी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहां से हमारा भाग 3 स्टार्ट हो जाता है। जो मैथ के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब क्या होता है, वो मीडियम पूछता है, ठीक है। मीडियम पूछता है, ना मॉडरेट होते हैं ना ही इजी होते हैं। ज़्यादातर इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मॉडरेट तो बहुत कम डालता है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल सही, पवन जी सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सुनील जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। बात करते हैं यहाँ पर क्या रखा है, 135, 190, 145, 140, 135 का औसत क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। औसत क्या होगा? आपने हाई स्कूल इंटर में एक पढ़ा होगा माध्य, ठीक है। कौन सा पढ़ा होगा? माध्य पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा माध्य। क्या पढ़ा होगा आपने? माध्य पढ़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल, तो औसत को हम क्या कहते हैं? औसत को माध्य भी कहा जाता है, औसत को माध्य भी कहा जाता है। भाई बंद करना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास 31, ठीक है। 31 की बात करते हैं। 31 को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर औसत। औसत कहते हैं किसे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। औसत हम माध्य को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समांतर माध्य होता है उसे हम औसत ही कहते हैं। जो हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माध्य को, तो माध्य को ही हम क्या कहते हैं? माध्य को औसत कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है? टोटल सभी संख्याओं का योग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं औसत बराबर होता क्या है, ठीक है। औसत बराबर जो होता है वो होता क्या है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं का क्या होता है? योग। और बटे क्या होता है? संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्याएं होती हैं आपको बताना है, कितनी? ये संख्याएं बराबर क्या होता है? संख्याएं, ठीक है। संख्याओं की संख्या, ऐसे कर सकते हैं, संख्याओं की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ये आपका 135, ठीक है, प्लस हो जाएगा 190, प्लस हो जाएगा 145, और प्लस हो जाएगा 140, और प्लस हो जाएगा 135। इस प्रकार से भी मैं आपको बता रहा हूं पहले, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा जो आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बात करूं, अब संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 हो जाती है। तो 5 में कहां लिख देता हूं? नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इन्हें ऐड करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास औसत निकल के आ जाएगी। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहीं पर निकाल सकते हैं। 5 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा, ऐसे मत करो, जोड़ ही लो, ठीक है। ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5, 5, 10, 5 3 15, 15 क्या जाएगा? 5 यहाँ से लगेगा 1, ठीक है। फिर बात करूं 3, 3 9 मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 12, 12 और 4, 12 4 हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 और 3 कितना? 23 और 1 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2, 1 2 3 4 5 और 6 7 हो जाते हैं, ठीक है। 745 बटे 5, 5 से मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है? तो ये आपका हो जाएगा 5 1 5, बचे 2, 5 चौक 20 और 5 9 45, तो कितना हो जाएगा? 149 हो जाता है। तो 149 मेरे पास कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ए कैसे हो जाएगा भाई मोनू जी? ए कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ठीक है। इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आपको बताता हूं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, अब बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कैसे हम ढूंढेंगे। समांतर माध्य बराबर होता क्या है? सभी संख्याओं को बराबर करना, यही तो होता है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं को बराबर करना। तो मैं यहाँ पर 135 मान लेता हूँ, ठीक है, कि औसत क्या है? 135 है। औसत क्या है? 135 है। ये 135 यहाँ से निकल गया, 135 यहाँ से निकल गया, 135 यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ की बात करूंगा तो 10 बचेगा। यहाँ कहोगे 135 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? तो ये आपका 55 बचेगा, ठीक है। यही तो बच जाते हैं। इन सबको ऐड कर लूंगा, इनको मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 55, और 10 मेरे पास कितना हो जाएगा? 65, और 5 कितना हो जाएगा? 70। 70 को मैं 5 से भाग कर लूँ, क्योंकि संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, ये तो मेरी इक्वल समय से मैं निकाल नहीं पाए। 135 135 135 135 135, ठीक है, इक्वल कर दिया, औसत बना दिया। बाकी जो बचते हैं उनको 5 से कर दूंगा तो 5 1 5 जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5 1 5 और 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है।
5 एकन 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 14 ये हमारा औसत निकल के आ जाएगा। टोटल औसत ये हुआ था, बराबर निकाला, और जो बाकी जो औसत बच गया था और संख्याओं में 14 ये हो जाता है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 149 हो जाएगा। तो यही इस प्रकार से भी इसे सॉर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी इसे क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इतना आता है तो हम इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। सबको औसत मतलब होता है सभी संख्याओं को इक्वल करना, इस संख्या में ज्यादा है तो इसमें डाल दो, इस संख्या में कम है तो इसमें डाल दो, इस प्रकार से करके हमें सभी संख्याओं को बराबर करना होता है, ठीक है, बिल्कुल। हमें पता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो आप बेसिक प्रकार से इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई जो है 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है, उसका फर्श जो है उस पर क्या करवाना है, उस पर प्लास्टर करवाना है। एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर होगा यहाँ पर, ठीक है, एक वर्ग नहीं होगा, एक वर्ग मीटर होगा। एक वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना होता है, 21.50 रुपए हो जाता है। तो पूरा खर्चा आपको बताना है, जो फर्श होगा उस पर खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल पवन जी सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सोनी जी बिल्कुल सही, ठीक है, सुनील जी सभी का आंसर राइट आ चुका है, सूरज जी। तो बात करते हैं यहाँ पर खर्चा कितना आएगा। कमरे से रिलेटेड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, फर्श की, क्योंकि कमरे की बाकी दीवारों की बात नहीं हो रही, सिर्फ नीचे की बात हो रही है। अगर नीचे की बात करूंगा तो कमरा कैसा होता है, कमरे का फर्श इसी प्रकार से तो करोगे, उसने लंबाई दे रखी है 7, चौड़ाई दे रखी है 4, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, फर्श का जो क्षेत्रफल होगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 तो ये निकल के आ जाता है। और खर्चा कितने का है, वर्ग मीटर की बात करूँ, 28 वर्ग मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। खर्चा दे रखा है वर्ग मीटर का 21.50 रुपए, कौन सा दे रखा है, अगर मैं वर्ग मीटर दे रखा है 28 वर्ग मीटर निकल के आ जाता है। अगर मैं 21.50 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग मीटर का खर्चा 21.50 रुपये हो जाता है, तो मेरा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा कि पूरे जो फर्श है उसमें कितना खर्चा मेरा आने वाला है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितनी हो जाएगी, बात करें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 1 पॉइंट आपका 50 हो जाता है, और किससे 28 से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट कर लेते हैं। 8 0 के 0, 8 5 40 का 0, 4 हासिल, 8 एकम 8, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर कर देंगे, 0 के 0, 5 दूनी 10 का 2 5 10 का 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, 0 आ जाएगा 0, 2 7 3 10 का 1 4 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इतना हो जाएगा 602 हमारा आने वाला है, कितना आ जाएगा 602 हो जाएगा। बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल सही। 46 हो जाएगा, 46 कैसे होगा भाई, यहाँ पर कौन सा जाएगा मोनू जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 602 हो जाएगा। इजीली से कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। ये कमरे की बात यहाँ पर नहीं कर रखता, वो आपके लिए क्या है, थोड़ा सा माइंड घुमाने के लिए शुरू में दे रखा था कमरा, मगर पूछ क्या रखा था, फर्श पर प्लास्टर की बात हो रही थी। किस पर, फर्श पर प्लास्टर की यहाँ पर बात हो रही थी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा रखा था, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। एक टीबी का वर्तमान मूल्य दे रखा है 18,000, ठीक है। एक टीबी का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है, तथा 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है। ध्यान से देखना, 5% प्रति वर्ष से मूल्य घट रहा है, प्रत्येक वर्ष 5% घटता है। उसके बाद उसने क्या रखा है, तो 3 वर्ष बाद टीबी का मूल्य क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, थोड़ा सा मैं अलग हट जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। एक टीबी का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना दे रखा है, मैं बात करूं कितना है, 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए है। और वह कह रहा है प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है, 5% क्या होता है, वो घट जाता है। मैंने मान लिया 5% घट गया, 100 में से 5% जाएगा तो कितना बचेगा, 95, किस में से, 100 में से। तो 100 कहाँ लिख दूंगा, नीचे लिख दूंगा। फिर बात करूं, फिर वो कितनी बार की बात कर रहा है, 3 साल तक घट रहा है, तो 5% घट रहा है, तो फिर 95 बटे कितना आ जाएगा, 100। फिर कितना आ जाएगा, फिर 3 बार की बात करेगा तो 95 बटे कितना आ जाएगा, 100।
ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि ये साधारण ब्याज के तौर पर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक साल जब घटेगा तो फिर घटने वाले पर फिर घटेगा, फिर घटने वाले पर घटेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम करेंगे, तभी ही इस क्वेश्चन का आंसर राइट आने वाला है। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से एक 0 और कट जाता है। फिर बात करता हूँ यहाँ पर कितने से कटेगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा करो, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा करो, ठीक, काट लेते हैं। 2 पंजे कितना आ जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा मेरा 10। यहाँ पर काटूंगा 5 एकन 5, 5 नेम हो जाएगा मेरा 45, 19 आ जाता है। 2 से काटूंगा तो 2 नेम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 नेम कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, ऐसा करो मल्टीप्लाई ही करना बेहतर रहेगा। कितना हो जाएगा, 19 नेमा 171 हो जाएगा। ठीक है, 19 की 9 के मल्टीप्लाई करूंगा तो 171 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मेरे पास 95 बचे हैं, फिर 95 बचे हैं, और बटे मेरे पास कितना है, बटा है मेरे पास 100। ठीक है, बटा है मेरे पास कितना है, 100। इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आने वाला है, 95 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, कितना आने वाला है यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं 95 की मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर की बात करता हूँ, तो 55 25 तो मेरे पास आने वाला है। 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 9 दशा में कितना हो जाएगा, 90। तो मेरे पास 9025 तो ये आ जाएगा, 9025 तो ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई फिर मैं कितने से करूँगा, 9025 को मल्टीप्लाई कितने से करूँगा, 171 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 2 0 और 9 हो जाएगा। फिर करूँगा 7 से 7 मुझे 35 के 5, यहाँ से लगा 3। ठीक है, 7 दूनी 14 15 16 17, 17 के 7 आ जाएंगे, यहाँ से लगेगा 1, यहाँ पर आ गया 1, और 7 नेम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 नेम 63 हो जाएगा। फिर मेरा वही उतार लूँगा। तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 2 0 और 9 हो जाता है। इसे मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 5 आने वाला है। ठीक है, 5 आने वाला है। आगे की बात करूँ, यहाँ पर 5 आ गया, 5 6 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 5 12 के 2, यहाँ से लगा 1। ठीक है, यहाँ पर बात करूँ 9 10 11 12 और 1 13 के 3 हो जाते हैं। ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 के बाद 0 लगा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 15,032 निकल के आएगा, 15,432। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। मैं बात करूँ, जो मैंने 95 से 95 की मल्टीप्लाई करी है वो मैंने कैसे करी, इतना शॉर्ट मैंने कैसे कर दिया, ये भी देखिएगा। ठीक है, 95 से 95 की मैंने मल्टीप्लाई करी तो मैंने इतना शॉर्ट कैसे कर दिया, इसको देखिएगा। ठीक है, 95 और 95 की जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ एक बार 95 लिखते हैं। ठीक है, एक बार क्या लिखते हैं, 95 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, 55 कितना हो जाएगा, 25, और जो इधर वाली संख्या होती है 9, इसको एक बढ़ाकर, मतलब एक बढ़ाकर लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 साथ में कितना हो जाएगा, 90। अगर 95 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही आने वाला है, 90 मतलब 9025 ही आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो आपका इजी हो जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से मैं अगर 100 को काट देता, इसमें फिर काटता, तो मेरा पॉइंटों में पहुँचता, मेरी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती। तो मुझे क्या है, 2 बार पॉइंट लगा दूंगा, 2 के बाद मेरा आंसर हो जाएगा। 75 नहीं दे रखा है, अगर लिख भी रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा कौन सा रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा इसका, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। यहाँ पर कह रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। देखो, कभी भी मीटर प्रति सेकंड की बात करें, कभी भी मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करने को कहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/18 से 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। और कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें, किलोमीटर प्रति घंटे की अगर वह बात करता है, किलोमीटर प्रति घंटे की अगर मैं बात करता है, तो आप क्या करोगे, तो आपको इसको उल्टा कर देना है, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्या रखा है, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ। तो 90 × 5/18
कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 पंजे 90 से पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास आने वाला है, सॉरी 25 मीटर प्रति सेकंड आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल। वीनू जी का आंसर राइट आ चुका है और बबली जी का भी आंसर राइट, सूरज जी बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला आपको बताना है। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसा करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, MDH मसाले से करना है। ठीक है, MDH क्या करना है, MDH जो मसाला होता है उससे हमें करना है। ठीक है, MDH जो मसाला होता है उससे हमें करना है, MDH मसाले है ना, सच सच MDH। ठीक है, तो इसे वन मान सकते हैं। और बात करें यहाँ पर MDH फिर लिख दूंगा। ठीक है, MDH से 2 मान लीजिएगा, 2 वाला ज्ञात करना है, यहाँ पर W2 हो जाएगा। तो ये फार्मूले में पुट कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसकी बात करूं, M माने क्या होता है, महीनों की संख्या, D माने दिन, और H माने क्या होता है, घंटे होता है, और W माने क्या होता है, वर्क होता है। यहाँ पर भी M की बात करूं, यहाँ पर मैन, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा दिन, और यहाँ पर हो जाएंगे घंटे, और ये कौन हो जाएगा, ये आपका वर्क हो जाता है दूसरा। ठीक है, तो बस इसमें रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बात करें 15 आदमी, तो M के जगह 15 रख दीजिएगा। 15 आदमी क्या रखा है 20 दिन में, तो डी के जगह हम क्या करेंगे 20 रख देंगे। ठीक है, और घंटे नहीं दे रखे तो घंटे की कोई बात ही नहीं है, वर्क नहीं दे रखा है तो वर्क की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं बराबर में। फिर M2 की बात करें, M2 क्या दे रखा है, मतलब 20 आदमी, तो मैं M की जगह क्या रख दूंगा 20। फिर क्या रखा है, कितने दिन में करेंगे, दिन पूछ रखा है, दिन में करेंगे, तो डी बराबर पूछ रखा है, तो डी बराबर मुझे ज्ञात करना है। तो 20 से क्या हो जाएगा, 20 से 20 जाएगा कट, तो डी बराबर मेरे पास कितना आने वाला है, डी बराबर 15 दिन आने वाला है ना। डी बराबर मेरे पास क्या आने वाला है, 15 दिन आने वाला है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। बीनू जी बिल्कुल सही, बबली जी ठीक है बिल्कुल, सूरज जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं दे रखा है, ये थोड़ा फार्मूला दे रखा है आपको कि फार्मूला कौन सा होगा। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग का आपको सूत्र बताना है। बिल्कुल, प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र बताना है, वो आपको पता होगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है। अगर वह आपसे वर्ग के पूछ लेता है तो वर्ग की बात करूं, वर्ग का कैसे याद करोगे। ठीक है, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का कैसे याद करोगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वह आपका हो जाता है n ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाता है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, 2n प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। ये मेरा क्या होता है, वर्ग के संख्याओं को ज्ञात करने की ट्रिक होती है। ठीक है, ये वर्ग के संख्याओं को ज्ञात करने की ट्रिक होती है। उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गों की, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इससे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर ले घन दे रखा हो, ठीक है, सबका क्यू दे रखा हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें n ब्रैकेट किस में रख देना है, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 रख देना है, और सबकी मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। सबकी मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल के आ जाएगा, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आ जाएगा, और ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ जाता है। तो तीनों के तीनों जो फार्मूले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रिक वगैरह होती हैं, सारी की सारी हम क्या है बताते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर दे रखा है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या होने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हमारा नहीं हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या रखा है, बबली जी बिल्कुल सही। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, क्योंकि अंश की बात करूँ दे रखा है 1, हर दे रखा है 4। यहाँ तक की बात करूँ तो इसमें हर देखिएगा कैसे हैं, बिल्कुल समान है। तो समान है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल समान वाले नीचे हम लिख लेते हैं, और ऊपर जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर प्लस दे रखा है, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर जो है हर हमारे वो समान हो जाते हैं। जब हर समान हो जाते हैं तो 2 नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और बाकी हमें क्या करना
करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 बटे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस मेरे पास कितना रहने वाला है तो 2/2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, बराबर मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस इससे इसकी काटूंगा तो 1 ही आने वाला है, प्लस 2 हो जाएगा, बराबर मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बात करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा, और इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास 2 3 और कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है, बराबर क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। तो नीचे में 1 मान सकता हूँ, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 और प्लस इससे कहूँगा 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 2 एकन 2 हो जाएगा, बराबर मुझे ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा ये 9/2 मेरा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इसमें कैलकुलेशन करना थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहा है यहाँ पर 9,000 रुपए की राशि 8% लाभ से धन क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। 9% की राशि का 8% लाभ से धन क्या होगा, ये आपको बताना। 8% लाभ यहाँ पर हो रहा है, 8% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तब आपको बताना है तब ये धन कितना हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही बबली जी, बिल्कुल सही मोनू जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल पंकज जी, ठीक है, सूरज जी, पवन जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर 9,000 रुपए का 8% के लाभ की बात कर रखा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 8% जो दे रखा है ना, इसका 8% निकालना है, इसका क्या है 8% निकाल देना है और इसी में जोड़ देना है, ठीक है। इसी में क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि जो लाभ निकलेगा वही तो हम क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तभी तो हमें पूरा की पूरा जो धनराशि प्राप्त होगी वही तो हो जाएगी, ठीक है। मिश्र धन की बात कर रहा है, पूरा जो मिश्र धन क्या होगा तभी हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 9,000 को लिख सकता हूँ, ठीक है, 9,000 मल्टीप्लाई 8% निकालूंगा तो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, 0 0 0 0, 8 में कितना हो जाएगा 72, तो मेरा 720 रुपये जो है वो क्या आ जाता है, वो मेरा लाभ आ जाता है, वो मेरा लाभ आ जाता है। यहाँ पर पूछ रखा है तो धन होगा, मतलब यहाँ पर क्या पूछ रखा है, यहाँ पर मिश्र धन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मिश्र धन पूछ रखा है। तो मैं क्या करूँगा, 9,000 क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा 720 मेरे पास लाभ हो जाता है, तो जो मेरा मिश्र धन हो जाएगा वो 9,720 रुपये मेरा हो जाता है, ठीक है। तो 9,720 रुपये में क्या मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, बिनू जी, ओमकार जी, बिल्कुल पवन जी, सभी का आंसर राइट आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि मेरे पास लाभ कितना है, 8% हो रहा है, लाभ मेरे पास कितना हो रहा है 8%, 8% मेरे पास हो रहा है लाभ, ठीक है। और अपने आप में कोई क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है, वो क्या होता है 100% होता है, ठीक है। जब 100% टोटल होता है तो मुझे ज्ञात कर 100% बराबर दे रखा है इतना, और लाभ हो जाएगा तो इसमें लाभ क्या हो जाएगा ऐड, तो मेरे पास जो मिश्र धन बनेगा, जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहोगे 108% बनेगा। तो 100% बराबर दे रखा है कितना, 9,000 रुपये। 100% की बात करूँ तो दे रखा है 9,000 रुपये, और मुझे निकालना कितना है, 108% निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास बिल्कुल इजीली मेरा कितना आ जाएगा, 9,772 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 9,720 रुपये मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसे कर सकते थे, जिस प्रकार से आपको आता है उस प्रकार से आप कीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, पंकज जी, बिमला जी, बिल्कुल सही, सूरज जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, बिल्कुल सही, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र मैंने आपको बताया था, कितना हो जाएगा, ये आपका 2πr हो जाता है, क्या, परिधि, ठीक है, किसकी, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है आपको, 88 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर मैं परिधि की जगह पुट कर दूंगा, ठीक है, परिधि की जगह क्या कर दूंगा, 88 कर दूंगा, परिधि दे रखी है ना 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने परिधि की जगह 88 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या किससे रिलेटेड करते हैं, आर से करते हैं, तो आर मुझे ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूंगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई आर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 88 दे रखा है, ठीक है। 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक मेरे पास हो जाएगा 88, और दो दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास 4,
7 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही, बीनू जी का आंसर राइट आ चुका है, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। 30 अंश का मान कितना होता है, डायरेक्ट यहाँ पर मान पूछ रखा है, तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 30 अंश का मान पूछ रखा है डायरेक्ट, तो कौन सा होता है आपको बताना है। 30 अंश का होता है और 45 अंश का होता है और 60 अंश का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, 13 कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है वो रूट नहीं होता है, 1/3 होता है। तो फटाफट इसको देखिएगा, इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। 30 अंश का पूछ रखा है, तो 30 अंश का कौन सा हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी का आंसर राइट आ चुका है। बिमला जी बिल्कुल सही, बबली जी, सूरज जी, ठीक है, बीनू जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, कह रहा है यहाँ पर, यदि a बराबर 5 b बराबर 6 तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई देखा है यहाँ पर, और a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल कैलकुलेशन दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस। तो बात करते हैं यहाँ पर a बराबर दे रखा है 5, b बराबर दे रखा है 6, इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस बी की आपकी होल स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, अगर बात करो तो a बराबर 5 है तो a की जगह 5 रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 प्लस कितना हो जाएगा, 6, दोनों की होल स्क्वायर हो जाएगी। मल्टीप्लाई दे रखी है, a की जगह रख दूंगा 5 और b की जगह क्या रख दूंगा मैं, 6। ठीक है, और इसकी भी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगी स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 में 6 का 1, तो 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 में हो जाता है 121 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, ये बात करें यहाँ पर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाता है 121। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बिल्कुल सही। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रादुमन, ठीक है, प्रादुमन जी का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। गुड इवनिंग सभी के लिए। ठीक है, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42 की। तो यहाँ पे क्या रखा है, ए ने एक वस्तु कितने में खरीदी, 200 रुपये में खरीदी और कितने में बेच दी, 198 रुपये में बेच दी। तो हानि क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, हानि क्या होगी यह आपको बताना है। हानि हमेशा क्या होती है, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, मतलब ज़्यादा जो पैसे होते हैं उन पर ही हानि होती है। तो किसने जो खरीदा था, खरीदा कितने रुपए में था, खरीदा 200 रुपये में, और जो बेच दिया वो कितने में बेच दिया, बेच दिया 198 रुपये में। ठीक है, अगर 200 रुपये में उसने खरीदा और 198 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसे हानि कितने की हुई, तो आप कहोगे 2 रुपये की उसे क्या हो गई, हानि हो गई। और हानि हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य पर होती है। हानि हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य पर होती है, मतलब खरीदे हुए मूल्य पर होती है। तो खरीदा हुआ मूल्य कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 200 रुपये। ठीक है, और हानि कितने की हो गई, हानि हो गई 2 की। ठीक है, हानि हो गई 2 की। और हमें जब परसेंटेज में ज्ञात करना होता है, तो आपको बताया था मैंने, परसेंटेज में हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम 1 मतलब 100 से भाग देते हैं, और जब इसमें लगाते हैं परसेंटेज में ज्ञात करते हैं तो हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा कितना आ जाता है, 1% हानि यहाँ पर निकल के आ जाती है, 1% हानि यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, 1% हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही। ठीक है, शुभम जी का आंसर राइट आ चुका है, बिनू जी बिल्कुल सही, गुड गेमिंग बिल्कुल राइट। ठीक है, बी होगा सर, बिल्कुल बी नहीं होगा भाई, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सूरज जी। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर 43 की बात कर रहे हैं, सभी लोग ये बात शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट में हम पहुंचने ही वाले हैं। तो बात कर रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 4:5 हो जाता है। तो क्या पूछ रखा है? तो वह संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं क्या हैं आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है 3x है, ठीक है। पहली संख्या जो है 3x है। दूसरी संख्या दे रखी है कौन सी? 4x दे रखी है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 4x दे रखी है। बिल्कुल सही। 43 का C हो जाएगा। बिल्कुल देखते हैं, तीसरी संख्या 4x हो जाएगी। और कितना जोड़ा जा रहा है? प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी 5 जोड़ देता हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ? 5 जोड़ देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो संख्या प्राप्त होती है, नया अनुपात जो प्राप्त होता है वो कितना होता है? 4:5 प्राप्त होता है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसकी इससे करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 5 3 15x हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। और बराबर इधर की बात करूंगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। इसे जब इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? इसे इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 20 हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा। और बराबर ये इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 16x तो है ही, और माइनस का ये कितना हो जाएगा? प्लस का है तो हो जाएगा 15x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका 15x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर की बात करूँ, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पे 16x में से 15x जाएगा तो मेरे पास कितना बचने वाला है? सिर्फ x ही बचने वाला है। तो x बराबर मेरे पास कितना निकल के आ जाता है? x बराबर 5 निकल के आ जाता है। और संख्या मैंने कौन सी मानी थी? एक 3x थी मेरे पास, एक 4x थी। एक 3x थी और एक कितनी थी? 4x थी। तो x की जगह हम क्या रख देंगे? x की जगह हम क्या रख देंगे? x की जगह जो हम रख देंगे वो 5 रख देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 3 × 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 × 5। तो एक तो संख्या निकल के आ जाएगी 5 3 15 और दूसरी संख्या निकल के आएगी 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। तो कितना निकल के आ जाएगा? ये 15 और 20 मेरा प्राप्त हो जाता है। 15 और 20 मेरा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर C दे रहे थे वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 15-20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही। यहाँ पर बेनू जी का आंसर राइट आ चुका है, 15/20 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 3x मान लो, पहली संख्या को दूसरी संख्या को 4x मान लो, प्लस 2 रखा है, दोनों में 5 जोड़ दीजिएगा। तो पहली संख्या में 5 जोड़ता हूँ, दूसरे में जोड़ता हूँ, अनुपात कितना प्राप्त होता है? 4/5 प्राप्त होता है। सॉल्व करूंगा तो x का मान हो जाएगा मेरे पास 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा? तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा? 5 रख दूंगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। और 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 15 और 20 संख्या यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा रहने वाला है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 44 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या रखा है? दो संख्याओं के बीच अनुपात दे रखा है 1:3 है। यदि उनका योग दे रखा है 240 है। तो यहाँ पर क्या रखा है? तो उन संख्याओं का अंतर यहाँ पर होगा, क्या होगा? अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो उन संख्याओं का क्या निकालना है? आपको अंतर निकालना है। अंतर कितना होगा, ठीक है। अंतर बताना है यहाँ पर, अंतर हमारा कितना रहने वाला है। तो बात करते हैं क्वेश्चन को, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहले आंसर जो देगा, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 1:3। कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है इन संख्याओं का अनुपात। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी हो जाती है 1 और दूसरी संख्या जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 3। क्योंकि हम बात करें इस प्रकार से, अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं 4/8, ठीक है, 4/8 लिख दूं, कोई संख्या है 4 और 8, क्या है? कोई संख्या में मान लेता हूँ। पहली संख्या जो है वो दे रखी है 4 और दूसरी संख्या जो है, ठीक है, जो सेकंड संख्या जो है वो कितनी है? वो आपकी 8 है। अनुपात में ज्ञात करना है तो अनुपात में इस प्रकार से करेंगे तो 1/2 ही तो निकल के आएगा। तो इस प्रकार से मान लेता हूँ कि पहली संख्या जो मेरी हो जाती है वो हो जाती है 1 और दूसरी संख्या जो हो जाती है
वो मेरी कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि उनका योग दे रखा है 240, तो ये संख्याएं तो वही होंगी, अनुपात तो वही निकलेगा। तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और वहाँ पर योग दे रखा है 240, तो 4 बराबर हो जाता है 240। तो 1 बराबर निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 240/4 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो निकालना क्या है, उन संख्याओं का अंतर निकालना है। अगर मैं यहाँ पर अंतर की बात करूँ तो अंतर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 बराबर निकालना है। 1 बराबर इतने का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बराबर मेरा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से काटूंगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा मेरा 120 यहाँ पर निकल के आ जाता है। कितना निकल के आ जाता है, 120 यहाँ पर निकल के आ जाता है। और मेरा आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल सही, डी आ चुका है, 120 हो जाएगा। बीनू जी का आ चुका है, बिल्कुल सही। ठीक है, तनुज जी, सूरज जी, सभी का आंसर राइट यहाँ पर आ चुका है। शुभम जी बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यह क्वेश्चन भी हमारा अच्छा हो जाता है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरी संख्या जो है वो क्या होगी, यह आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो मान लेता हूं अगर ऑप्शन से उठाओगे तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, पहले मैं आपका इसका बेसिक बताता हूं, इसके बाद मैं आपको क्या बताता हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, तो पहला दे रखा है दो संख्याओं का योग। मैंने मान ली कि पहली संख्या है x और दूसरी संख्या दे रखी है y। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, y होगी। तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस y, दो संख्याएं मानी थी तो x प्लस y, उनका योग उनके अंतर से मतलब x माइनस y, उनके अंतर से यह कितना है, 2 गुना है। ये 2 गुना इस समय है, तो बराबर करने को मैं क्या करूंगा, 2 उधर लगाऊंगा, तभी तो ये बराबर हो जाएगी, क्योंकि इक्वल का मैंने चिन्ह लगाया है। तो ये भी मुझे इक्वल करना है, ये भी इक्वल करना है, दोनों को दोनों क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। अगर यह अंतर से 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल जो है बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। तो इस प्रकार से हमें करना होता है। अब यहाँ पर क्या रखा है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। मैं मान लेता हूं कि y बराबर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। y बराबर 10 दे रखा है। x से मानोगे तो ये आंसर निकल के नहीं आएगा, y में रखोगे तभी ही इसका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर दे रखा है 10, तो कैसे निकालेंगे, y बराबर 10 रख दीजिएगा। तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, और बराबर यहाँ की बात करूँ तो ये x है, ये माइनस बराबर कितना हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई मेरे पास कितना रहने वाला है 2। अब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 10 और बराबर दे रखा है 2x माइनस 20। जब इसे हम x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस x, यही तो हो जाएगा। तो x बराबर जो मेरे पास निकल के आ जाएगा वो कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसे 5 सेकंड में करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। अगर हम इसे 5 सेकंड में करना है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर दे रखा है कि x माइनस बाई बराबर x माइनस बाई, एक्स प्लस बाई और बराबर x माइनस बाई दे रखा है 2x, ये हमारी क्या है, ये हमें बिल्कुल बराबर करना है। अगर हम यहाँ पर कोई रखते हैं संख्या तो ये भी क्या होना चाहिए, दोनों की तरफ बराबर होना चाहिए। बराबर हमने यहाँ पर भी किया है, तो हम ऑप्शन को उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि दे रखी है कि पहली संख्या कितनी है, 10, और यहाँ मान लेते हैं कि दूसरी संख्या होगी 10। ऑप्शन को लेके चलेंगे, ऑप्शन से बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10। दोनों को अगर मैं इसमें रखूंगा तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। अगर मैं यहाँ पर 10 रखूंगा, माइनस 10 रखूंगा और मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मेरे पास क्या दोनों बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो बात करोगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, इससे इसकी करूंगा और 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 20 आना चाहिए था, मगर यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा। फिर पहला ऑप्शन जो हो जाता है वो तो हो जाता है गलत।
दूसरे को देखो, दूसरे को 20 लगा के देखते हैं तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अगले करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 20 बराबर में 20 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 40 आने वाला है, तो यहाँ पर भी 40 आना चाहिए, मगर यहाँ पर बात करूँगा तो अंदर कितना हो जाएगा 10 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ तो सिर्फ 20 ही आने वाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आना कितना चाहिए था, 40 आना चाहिए था, तो ये भी मेरा क्या हो जाता है, गलत है। ये हम माइंड में ही कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मगर ये जो कैलकुलेशन है आप माइंड में ही करोगे, ठीक है। अगर मैं थर्ड बाई रखता हूँ, यहाँ पर 30 को रखता हूँ उठाकर, तो 30 को रखिएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और माइनस में रखूँगा बाई की जगह 10 और मल्टीप्लाई मेरे पास कितना हो जाएगा 2। अगर अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आने वाला है। देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, इनको ऐड करूंगा और इनको अंतर की बात करूंगा तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो यहाँ भी 40 हो जाएगा और यहाँ भी 40 हो जाएगा, दोनों की दोनों बराबर हो जाते हैं, बस यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी हम इसे कर सकते हैं, मगर इतना तो हम कैलकुलेशन माइंड में ही कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जो आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुद्धिमत्ता से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। भाग में 4 हो जाता है हमारा, सही विकल्प चुने। तो आपको बताना है, यहाँ पर दे रखा है पहले 625 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 125, ठीक है, और फिर दे रखा है 25 और दे रखा है 5। तो आपको बताना है जो यहाँ पर आने वाली संख्या है वह कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा फटाफट कौन सा राइट आंसर हो जाए, कौन सी सीरीज है, ये सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, इस सीरीज में बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। देखते हैं पहले किसका आंसर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो कुछ यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है कि 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 5 25। यहाँ पर बात करता हूँ 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 और 125 पंजे कितना हो जाएगा 625 हमारा हो जाता है। इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई हो गई होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तभी 5 एकन कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कौन सा आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बिल्कुल इजीली, ठीक है। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बीनू जी का आंसर क्या गया है, राइट आ गया है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा था इसमें, क्या हो रहा था, सिर्फ मल्टीप्लाई 5 की चल रही थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। बीनू जी का आंसर राइट आ चुका है और क्या हो जाएगा, ये आपके समरजीत जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल पवन जी, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सही। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यार, बोर्ड बहुत दिक्कत कर रहा है ये तो, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखिएगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल पवन जी, सुमित जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पर जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक बार लाइक करके जरूर जाना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सीरीज कौन सी यहाँ पर राइट रहने वाली, बिनू जी बिल्कुल सी हो जाएगा, पेड़, जंगल, लकड़ी, फर्नीचर, बिल्कुल सही। बिनू जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर पहले कौन आएगा, सबसे पहले जंगल होगा, जंगल में से क्या होगी, लकड़ी काटी जाएगी, ठीक है, सॉरी, जंगल में, जंगल के बाद पेड़ होना चाहिए ना, जंगल में क्या होगा, पेड़ होगा, ये फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे पेड़ आ जाएगा, पेड़ से क्या प्राप्त करेंगे हम, लकड़ी प्राप्त करेंगे, थर्ड नंबर पर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे क्या बनाएंगे, उसके बाद हम फर्नीचर बना देंगे। तो पेड़ पर पहले पेड़ होगा, सॉरी पहले पेड़ नहीं होगा यार, पहले क्या होगा, जंगल होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, जंगल होगा, जंगल से पेड़ प्राप्त करेंगे, पेड़ से लकड़ी प्राप्त करेंगे, लकड़ी से क्या बनाएंगे, फर्नीचर बना देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। समरजीत जी का आंसर राइट आ चुका है, सुमित जी बिल्कुल, पवन जी, सभी का आंसर राइट आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल
फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बिल्कुल सही, सचिन जी का आंसर राइट आ चुका है। एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा है 24, 48 और 96, तो बताना है यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ पर आने वाली है। बिल्कुल सही, फटाफट आंसर दीजिएगा। 120 हो जाएगा, 192 या फिर 190 या फिर 200, कौन सा यहाँ पर आने वाली है संख्या। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, यह पहले देखना है, ठीक है। यहाँ पर चल क्या रहा है यह आपको देखना है। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर डी होगा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सुमित जी, पवन जी, देखो यहाँ पर देखते हैं कितना रहने वाला है। इसको छोड़ देंगे तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इधर का देखिएगा, यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर हो क्या रहा है 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 चौक 24, रुकेगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ऐसे तो हो नहीं रहा है। अगले देखिएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, 120 होगा, 192 होगा। इसका होगा कैसे, एक बार इसका भाई भेजिएगा, ठीक है। आपने कौन सा फार्मूला लगाया इसमें भी, है ना। बिल्कुल ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारे लोग अजीब अजीब क्वेश्चन यहाँ पर देते हुए, देखते हैं भी कौन सा रहने वाला है। 6 चौक की बात करूँ, वैसे तो हो नहीं रहा है, तो देखते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अगर 6 8 छंग 48, 8 कितना हो जाएगा, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 8 छंग 48 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 छंग 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, इसका दुगना हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर दुगना हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, 16 का दुगना करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 6 दूनी 12, तो कौन सा हो जाएगा, 196 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 192 यहाँ पर आ जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 192 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। सचिन जी का आंसर राइट आ चुका है, सचिन जी का आंसर बिल्कुल राइट आ चुका है। 12 की टेबल, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, दुगना कैसे हो जाएगा, दुगना भी नहीं होगा यार। हाँ 8 9 दूनी 18, हाँ दुगना भी हो रहा है अभी, ये दुगना भी हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है, दुगना भी हो रहा है। यहाँ पर देखो तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, और यहाँ पर दुगने की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा 48 दूनी 96, और 96 दूनी की बात करें 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। दुगना भी हो रहा है और 6 मल्टीप्लाई 4 भी चल रहा है और 4 का दुगना भी हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का जो होता है, ठीक है, सीरीज का होता है, वो बहुत सारे फार्मूला एक ही क्वेश्चन में पुट हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस प्रकार से इसे देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ये भी आपका क्या हो जाता है, सीरीज बाई हो जाता है, मगर यहाँ पर बताना है कौन सा गलत पद है, कौन सा इसमें गलत पद हो जाता है वह आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल डी हो जाएगा, सूरज जी डी हो जाएगा। 19 आने वाला है, यहाँ पर देखते हैं भी कौन सा राइट होगा। यहाँ पर 54 दे रखा है, 43 दे रखा है, फिर आपका कौन सा जाएगा, 34, 26, 22, 19 और 18 दे रखा है। देखते हैं यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर बात करता हूँ तो ये 11 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अगले की बात करता हूँ तो यहाँ पर 9 का अंतर दे रखा है। यहाँ पर की बात करता हूँ तो 26, 4 और 4 8, ये 8 का अंतर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ 22, ये 4 का अंतर दे रखा है, ठीक है। ये किसका अंतर दे रखा है, ये आपका 4 का हो जाता है। अगले देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है 3 का अंतर, इसको देखेंगे यहाँ पर 1 का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा गलती यहाँ पर कहाँ होते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये विषम संख्याओं की सीरीज होगी, क्योंकि एक जो आता है अंतर वो विषम संख्या के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। बिल्कुल विषम संख्या का ही अंतर आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर गलती किस में हो रही है, तो यहाँ पर देखो एक क्या हो रहा है, हाँ तो 11 ही तो लिखा है ये, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका अंतर हो जाएगा 1 3, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, फिर यहाँ पर 7 आना चाहिए, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। तो इस प्रकार से बनाकर देख सकते हैं। तो एक अंतर करूँगा तो यहाँ पर 27 आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर 27 आना चाहिए था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में क्या है, इन दोनों में गड़बड़ी है, तो इनके बीच में गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी किस में है, 26 में है। यहाँ पर 27 होगा तभी मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बात करूँ 24 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 34 में से 7 घटाऊंगा तो यहाँ पर 27 आएगा,
और 27 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास 22 यहाँ पर आ जाएगा। तो सीरीज में यही गलती हो रही है, ठीक है। 18 गलत है, 18 नहीं होगा। यहाँ पर कितना गलत है, 26 गलत है। यहाँ पर 27 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याओं का सीरीज चल रहा है। क्योंकि एक जो होता है, एक किसके साथ, या तो ये विषम संख्या होगी, एक जो जिसमें आता है प्रथम में, या तो ये विषम संख्या हो सकती है, या तो ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है, या तो ये क्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जिसके शुरुआत में एक आता है, या तो वह विषम संख्या होगी या तो प्राकृतिक संख्या होगी। ये दो ही हो सकती हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से भी देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 26 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। 26 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी लोग का आंसर देखते हैं, बेबी तक किसी का आंसर राइट नहीं आया, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। दे रखा है 1250, 250, 50 और 10। यहाँ पर बताना यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। सीरीज का क्वेश्चन ये भी हो जाता है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज के देखने को मिले हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सीरीज के देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाली है संख्या, वह आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल 48 का बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सूरज जी बिल्कुल राइट। गेमिंग टीवी बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। 10 पंजे 50, 50 पंजे कितना हो जाएगा, 50 पंजे 250, बिल्कुल सही हो रहा है, पंजे हो रहा है। यहाँ पर की बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई 5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। 50 का 0 पे 0 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 10 पंजे 50 होगा, 50 पंजे 250 होगा, 250 पंजे कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बाई सी होगा। कैसे आप गलत यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। 50 का बी नहीं होगा, 0 कैसे हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सीरीज में अभी भी आपकी सारी की सारी गलती होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। और बहुत ही इंपोर्टेंट और इजी टॉपिक होता है, बस इसमें जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब हो क्या रहा है, आपको पहचान होना चाहिए कि छोटी संख्या जब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर भी आप किसी ने रनिंग निकाल रखी हो, ठीक है, किसी ने रनिंग निकाल रखी हो तो एक बार हमें कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जो आपके लिए यूजफुल होगी, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही यूजफुल होगी, जिसमें आप 40 प्लस क्वेश्चन आराम से अपने एग्जाम में करके आओगे। 45 को तो हम कहते हैं, ठीक है, मगर 40 प्लस क्वेश्चन आराम से उस पीडीएफ से करके आओगे, ठीक है। बिल्कुल, जो हमारे कॉन्टैक्ट का लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में आपका दे रखा है मोबाइल नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप जा सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।